सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो यूपी बोर्ड एग्जाम या फिर किसी भी बोर्ड एग्जाम की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट 1 मंथ में आपको लास्ट 1 मंथ मतलब जो आपका लास्ट समय चल रहा है उस समय में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो उनको क्या है कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया और ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में ले डूबेगा। और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो डिमोटिवेट होंगे, और वो डीमोटिवेट है उनको जो है कि किस तरीके से लास्ट मोमेंट पे तैयारी करनी चाहिए ताकि उनका एग्जाम का जो रिजल्ट आए वो अच्छा आ सके और एग्जाम में बिना डर के आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सके। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि इस लास्ट मोमेंट में आपको यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस दिखेंगी, जैसे कि हमने बोर्ड एग्जाम चुरा लिया, हम जो है कि बोर्ड एग्जाम का पेपर लीक कर देंगे, ये इस टाइप की जो वीडियोस आती है ना, ये सब इन सब से कुछ भी नहीं होने वाला आपका। ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेंगे। अगर हाँ आप इन सभी वीडियोस को मनोरंजन पर्पज से देख रहे हैं, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हैं, तो रील स्क्रॉल करने में क्या होता है कि मजा आता है कि चलिए रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप इन सभी वीडियोस को सीरियस मान करके स्टडी कर रहे हैं अपनी, तो ले डूबेगा। ये सारी वीडियोस आपको जो है कि एग्जाम में जब जाएंगे तो आपको कुछ भी क्वेश्चन मिलने वाला तो है नहीं, ये आपको भी पता है अच्छी तरीके से, कोई फायदा नहीं होगा। टाइम वेस्ट ना करें, बस ये लास्ट मंथ में अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करें और पूरा फोकस अपने इन 6 सब्जेक्ट पर दें, ना कि सिर्फ 5। आपको ड्राइंग को भी साथ में लेकर चलना है। एटलीस्ट 1 आवर मतलब सिर्फ 1 घंटा आपको ड्राइंग पे तो देना ही चाहिए, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, प्लस आपको जो है कि बनाना तो पड़ता है फिगर, वो भी है, तो वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। देखिए आपके 6 सब्जेक्ट हैं। पहला पहला आपका हिंदी आता है, और हिंदी और इंग्लिश और एसएसटी, ये जो 3 आपका सब्जेक्ट है, ये तीनों सब्जेक्ट थ्योरी बेस पे रहेगा, पूरा लिखना रहेगा। और इन तीनों सब्जेक्ट में आपको जो है कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट यही तीनों माने जाते हैं। ये अगर आप तीनों लिख भी देते हैं तो आप जो कोई फेल तो कर ही नहीं सकता इसमें। लेकिन जो मैथ आपका आता है, मैथ पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्वेश्चंस लगाने पे, क्योंकि क्वेश्चंस आपको इसमें लगाना पड़ेगा। थ्योरी इसमें तो कुछ होता नहीं, ये नहीं कि बना बना के लिख देंगे तो पास हो जाएंगे। मैथ में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। फिर आता है आपका साइंस। साइंस में भी जो फिजिक्स आता है, और केमिस्ट्री में भी आपके जो कि कुछ न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, जैसे कि आपका जो अम्ल वाला चैप्टर है, पीएच मान पे न्यूमेरिकल बन सकता है। या फिर फिजिक्स में तो 100% कन्फर्म है कि आपका न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा। बायोलॉजी आपका जो है फिगर बेस पे क्वेश्चंस रहेंगे बहुत सारे, फिगर बेस के साथ साथ, और आप थ्योरी बेस पे भी क्वेश्चन रहेंगे, तो बायोलॉजी में भी आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जो आपके रिएक्शंस होते हैं, मान लो एक तरीके से वो न्यूमेरिकल ही है आपके लिए, तो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एसएसटी हिंदी इंग्लिश थ्योरी बेसिस पे है, अगर आप इसको पढ़ भी लेते हैं अच्छे से तो काम हो जाएगा। लेकिन ये जो ड्राइंग आपका आता है, ड्राइंग पे कोई भी फोकस नहीं करता। ड्राइंग पे मुझे पूरा उम्मीद है कि कोई फोकस कर ही नहीं रहा होगा इस टाइम पे। सिर्फ 5 सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे होंगे आप, और 5 में से भी आप मैथ्स और साइंस पे ज्यादा फोकस कर रहे होंगे। लेकिन आपको हिंदी इंग्लिश और एसएसटी पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट तीनों माने जाते हैं, और ये तीनों स्कोर आपके स्कोर को बढ़ा देंगे। तो सभी सब्जेक्ट को आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। बाकी देखिए आपको हिंदी से, इंग्लिश से, मैथ से, साइंस से, सोशल साइंस और ड्राइंग, या फिर अदर आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे ड्राइंग हो या फिर कंप्यूटर हो या फिर संस्कृत हो, जो भी हो, उससे सब मिला करके, और प्लस आपका 180 मार्क्स का जो है कि प्रैक्टिकल होता है आपका, उसमें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो 75% का डर है, इससे आप डरिए ना, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। बहुत से अफवाह ऐसे उड़ाए जा रहे हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। जो 600 मार्क्स आपके पूरे पूरे टोटल कितने मार्क्स बनेंगे? 600। अब आप हिंदी में स्कोर अच्छा कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो, इंग्लिश और हिंदी स्कोर कर सकते हो अच्छे से। एसएसटी, ये जो आपका 3 सब्जेक्ट है, इसमें स्कोर कर लोगे, क्योंकि थ्योरी बेस पे रहेगा, पूरा पूरा आपको लिखना है उसमें। लेकिन ये जो मैथ है आपका और साइंस, इसमें न्यूमेरिकल बेसिस पे क्वेश्चन रहेंगे। और न्यूमेरिकल सिर्फ यूट्यूब पे बहुत सारी वन शॉट या वीडियोस देखने से काम नहीं चलेगा।
आप वन शॉट देख लेते हो अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट समझ लेते हो अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप इसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक सबका गुणा जीरो से कर देना। मतलब अगर आप इनपुट ही नहीं दोगे, अपने खुद का जो है कि कुछ वैल्यू ऐड नहीं करोगे, तो आउटपुट आपको जीरो ही मिलेगा। आपके 600 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, और ये जो लास्ट मंथ में आपको ये 5 स्टेप ध्यान से सुनना है, ये 5 स्टेप आपको फॉलो करना है। क्या 5 स्टेप है? पहला कि सबसे पहले तो आपको 5 साल के पीवाईक्यूज 2021 के, 2022 के, 2023 के, 2024 के, 2025 के, ये 5 साल के पीवाईक्यूज को पहले कहीं से भी कोयले के खदान से या फिर कहीं से लेकर आओ खोद के, लेकिन ये 5 सालों के पीवाईक्यू आपके हाथ में होने चाहिए। इनका जो कि आप ये पीवाईक्यू आपके पास होने चाहिए, प्लस प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, थोड़ा पैसे लगेंगे। पीवाईक्यू होना चाहिए, प्लस ये 5 हुए ना, तो 5 का मतलब क्या हुआ कि 5 ईयर के आपके पीवाईक्यू हैं, लेकिन 7 सेट बनते हैं आपके। टोटल कितने पीवाईक्यू हो गए? 35 पीवाईक्यू। ये 35 पीवाईक्यू आपके हाथ में, आपके पास में इस लास्ट मोमेंट पे होना ही चाहिए। बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दूसरा कि नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो समझ लो कि आपकी पढ़ाई सब व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं पढ़ने का। नोट्स आपका खुद का बनाया हुआ होना चाहिए। अगर आपने लापरवाही करी है, नोट्स नहीं है, किसी अपने दोस्त, फ्रेंड या फिर कहीं से भी नोट्स का जुगाड़ जरूर कर लें। तीसरा कि जो आप चीजें याद कर रहे हो, जो भी आप फॉर्मूले याद कर रहे हो या फिर कुछ भी जो है कि आंसर खुद बना के देखिए, आंसर याद करने वाली चीज नहीं होती है। अगर आपके पास आंसर 500 वर्ड का है, अगर 500 वर्ड का आपके पास आंसर है, तो उसमें से आप 500 के 500 वर्ड तो दिमाग में रख नहीं सकते। 500 वर्ड मान लीजिए कि एक पेज हुआ, एग्जाम्पल के लिए एक पेज हो गया मान लीजिए। अब एक पेज में आपको कुछ ऐसी लाइंस को, पॉइंट को पकड़ना है, जिससे कि आप खुद एक लाइन, आप जो कि अगर आपने एक पॉइंट कुछ भी पकड़ लिया तो उससे आप खुद 2-3 लाइन लिख सकें। ऐसा उस जो है कि 500 वर्ड में आपको पॉइंट पकड़ना है। एक एक पॉइंट ऐसे करके लगभग 5-10 पॉइंट आप निकाल लीजिए, जिसके बेस पे आप पूरा एक पेज लिख सकें। यही सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि 500 वर्ड इम्पॉसिबल है कि आप याद कर पाओगे पूरी तरीके से, बहुत कम चांस है। 90% लोग तो नहीं कर पाएंगे, 10% हो, क्या पता रटने वाले वो कर लें। तो ये एक आंसर याद करने के लिए आपको उसमें पॉइंट वाइज कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालना है, और उस कंक्लूजन के हिसाब से खुद से आंसर बना के लिखना है। बुक की लैंग्वेज को छोड़िए, बुक की लैंग्वेज आपको एग्जाम में काम नहीं देंगे। डिट्टो बुक की लैंग्वेज कोई पढ़ेगा भी नहीं। एग्जामिनर जो चेक करता है वो थोड़ा पढ़ के थोड़ी जाएगा पूरा कि आपका पूरा एक एक लाइन पढ़ेगा, कुछ नहीं पढ़ेगा। वो आपका पॉइंट देखेगा कि आप इस पॉइंट में ये कहना चाह रहे हो, बस आपका वहीं से आगे बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, पॉइंट सही लिखना है उसमें। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है कोई, और उससे रिलेटेड कुछ ऐसा वर्ड मिल जाता है क्वेश्चन में जिसके बारे में आप कुछ जानते हो, तो आपको पॉइंट वाइज 1, 2, 3, 4 पॉइंट बना बना के आपको जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस को लिखना है। पॉइंट वाइज बना के लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। अगर नहीं लिखेंगे तो सब जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। चौथी चीज, अगर आप अभी कुछ भी नहीं पढ़े, मतलब जीरो स्टडी आपकी है, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए वन शॉट पे, जो 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की, किसी भी आप टीचर्स की ले सकते हैं। बाकी आप जो कि समझदार तो हैं, वन शॉट आपको अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। और टाइम बचाने के लिए आप वीडियोस को 2x पे करके देखिएगा। वन शॉट बहुत ज्यादा आपके लिए यहाँ पर यही वन शॉट आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करवा पाएगा। क्योंकि अगर आप पूरा वीडियोस देखने जाएंगे हर एक सिलेबस के बारे में, तो संभव ही नहीं है कि आप एक महीने में 5 सब्जेक्ट के कंप्लीट कर पाए, ड्राइंग को छोड़ करके। ड्राइंग के लिए तो आपको खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 5वां है सेल्फ स्टडी, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब आप कर लेते हैं, लेकिन आप खुद से पढ़ाई नहीं करते हैं, सिर्फ किसी टीचर, यूट्यूब पे किसी टीचर के भरोसे रहेंगे, वो पढ़ा रहे हैं, बस आप ऐसे देख रहे हो, तो उससे आपका काम नहीं होने वाला। आप जब देख रहे हो तो उन सारी चीजों को खुद से कॉपी खोल करके खुद से आपको पढ़ना पड़ेगा। खुद से नहीं पढ़ेंगे तो चले जाएंगे एग्जाम से, क्योंकि खुद से ही चीजें जो पढ़ेंगे वही एग्जाम में आपकी याद आएंगे। वीडियोस देखना अच्छी बात है, लेकिन खुद से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ स्टडी ही
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस टाइम पर, लास्ट मोमेंट में। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको ये पांचों पॉइंट फॉलो करना है आज से, अभी से, इसी वक्त से, इस वीडियो को देखने के बाद। बाकी हम इस चैनल पे आप सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यानी ये जो मैंने बताया ना आपको 35 मॉडल पेपर, मतलब पीवाईक्यू आपके जो है प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उनके बेस पे हम क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। जो इंपॉर्टेंट, एकदम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब कि एग्जाम में आने के चांसेस उसके हैं कि मतलब ये आ सकते हैं सातों सेट में से किसी एक में, उन क्वेश्चंस को हम आपको करवाएंगे। और वो आपके चैप्टर वाइज, जैसे कि आपका कोई चैप्टर हो गया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, या फिर लाइट चैप्टर हो गया प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एग्जाम में जाने के बाद आप भूल जाएंगे, कोई डेरिवेशन हो गया, तो इस टाइप की चीजें हम आपको करवाएंगे, जिससे कि आप उन सारी चीजों को कम समय में समराइज कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। और अगर आप जो शॉर्ट नोट देखिए यहाँ पर, अगर आप सेल्फ स्टडी जो मैंने आपको बताया ना, लिख लिख कर पढ़ने के लिए, लिख लिख कर आप किस तरीके से पढ़ेंगे, आपके पास अगर नोट्स होगा तभी तो पढ़ पाएंगे। आपके पास नोट्स होना कंपलसरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई नोट्स है 15 पेज का, तो उसमें से आपको देखिए जो इसमें उसमें जो कि कोई हेडिंग हो गया रासायनिक समीकरण क्या होता है या रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया आपने बस लिखा, देखिए एक पेज पे आपको लिखना है रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पे आपने लिख दिया। तो इसमें अगर रासायनिक अभिक्रिया के बारे में 2 पेज के बाद 2 पेज लिखा हुआ है, उन 2 पेज में कुछ मेन पॉइंट्स आपको छापने हैं, और यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हेडिंग डालना है और उस पॉइंट के बारे में बस लिखना है, जिससे कि आप सिर्फ उस चीज को देखो तो इन 2 पेज के बारे में आपके दिमाग में रिकॉल हो जाए, सारी चीजें आ जाए। यही शॉर्ट तरीका होता है और इसी को ही बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। और ये शॉर्ट नोट्स खुद का होना चाहिए, किसी दूसरे का शॉर्ट नोट्स बिक रहा है, अगर आप उसको बाई कर लेते हैं, या फिर कोई दे रहा है, कोई दोस्त या फिर कोई टीचर, जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें आपको समझ में आए, क्योंकि वो उनके दिमाग के हिसाब से वो शॉर्ट नोट्स लिखा गया है, तो वो वही समझ पाएंगे, आप नहीं समझ पाओगे। तो आपको समझने के लिए आपका शॉर्ट नोट्स ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, दूसरे का नहीं। दूसरे के भरोसे न रहें, अपना खुद का शॉर्ट नोट्स बनाएं। और शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाया जाता है, अगर इसमें भी आपको डाउट है, इसमें भी आपको कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करिएगा इस वीडियो के नीचे। हम आपके लिए एक चैप्टर का, मान लीजिए कोई मैं चैप्टर उठा लूंगा साइंस का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, एसएसटी का, किसी भी सब्जेक्ट का, उस चैप्टर का किस तरीके से वन शॉट में आपको इसी पूरे बोर्ड में, इस पूरे बोर्ड में उस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीजें लिख सकता हूँ। तो वो सारी चीजें कैसे लिख सकते हैं आप, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाएं, उस पर जो है कि वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी के लिए आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस प्लस ड्राइंग, या फिर आपका जो सब्जेक्ट है संस्कृत या फिर कोई भी सब्जेक्ट, अगर आप ड्राइंग जो है कि फोकस नहीं भी करते हैं अभी के टाइम पे, तो आपके लिए बहुत गैप है इस टाइम पे, तो कर सकते हैं लास्ट में भी। लेकिन इन सभी को एक साथ लेकर चलना है आपको, एक साथ, मतलब 6 सब्जेक्ट आपको एक साथ चलना है। ड्राइंग में जो एमसीक्यूज होते हैं, कुछ ही एमसीक्यूज जो है कि बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको भी पढ़ लेंगे तो ये काम हो जाएगा। लेकिन इन सभी को आपको एक साथ लेके चलना है। अगर आप सभी सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देंगे अच्छे से, तो कुछ सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, कुछ में कम आएंगे, यही होगा। और उससे क्या होगा कि आपका ओवरऑल जो परसेंटेज है वो डाउन हो जाएगा। और मैं फिर से आपसे बोल देता हूं कि आपका हिंदी और इंग्लिश और सोशल साइंस 3 सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है या फिर नहीं। आप क्या क्विक रिवीजन, या फिर क्विक रिवीजन का मतलब क्या हुआ, कोई एक चैप्टर हो गया, उस चैप्टर को किस तरीके से हम 15-20 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, उस पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करें, या फिर किसी मेन टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करें, ये आप बताइएगा। क्योंकि चैप्टर पूरा पढ़ाने के टाइम इस टाइम नहीं है, तो पूरा जो कि चैप्टर इस टाइम पे नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप थोड़ी ना पूरा सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस ही कंप्लीट कर लेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।